हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो 12th क्लास की नहीं है, क्योंकि 12th क्लास की वीडियो कल 12 तारीख से आपको शाम को 7:15 बजे मिलने वाली है। फिर सर आज की वीडियो में क्या है? आज की वीडियो में बच्चों आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं मैं। मुझे नहीं पता ये मिथ है, मुझे नहीं पता ये सच है, लेकिन ये हमारा एक पर्सनल एनालिसिस है। हमने किसी को कॉपी नहीं किया है कि किसी और की वीडियो देखी और उसके आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। ये हमारे और हमारी टीम का पर्सनल एनालिसिस है और ये बातें बहुत जगह अप्लाई होती है। तो सर ज्यादा इंतजार क्यों करवा रहे हो फिर? तो बताओ ना फिर कि आज की वीडियो में ऐसा क्या रहने वाला है। आज की वीडियो में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है? तो बच्चों, आज की वीडियो में अपन किसी डायरेक्शन की बात करने वाले हैं, किसी दिशा की बात करने वाले हैं। अब यह दिशा कोई सामान्य दिशा नहीं है। ये वो दिशा है जो हमें नॉलेज देती है, ये वो दिशा है जो हमें विजडम देती है, ये वो दिशा है जो हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। और आज उसी डायरेक्शन, उसी दिशा की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वैसे आपको पता है कि डायरेक्शन तो सर 4 है: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सामान्यतः 4 ही। अब साउथ ईस्ट, साउथ नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट साउथ, ऐसे पता नहीं कितनी जुड़ जाएंगी। सामान्य 4 की बात कर रहा हूं मैं। और इन 4 डायरेक्शन में सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल डायरेक्शन है, वैसे सभी अपनी अपनी जगह मायने रखती है, लेकिन जो डायरेक्शन सबसे ज्यादा सोचने के लिए मजबूर करती है, उस डायरेक्शन की अपन आज यहां इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और जब हम इनके फैक्ट्स बताएंगे तो आपको खुद को लगेगा कि हां, कुछ ना कुछ तो विशेष कारण है इस डायरेक्शन का। तो जल्दी से बिना इंतजार किए आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन सी डायरेक्शन की? साउथ डायरेक्शन की। दक्षिण दिशा की बात अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। अब सर दक्षिण दिशा और वो इतनी वैल्यूएबल? नहीं सर, ये इंपॉसिबल है। क्योंकि सर हमारे जो पूर्वज थे, जो पुराने लोग थे, अक्सर वो कहा करते थे कि दक्षिण दिशा में घर का मुख नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है। शायद वहां उनका ये सब कहने का कुछ विशेष कारण रहा होगा। लेकिन आज साइंस का युग है, आज सोचने और समझने की क्षमता है अपन में, और उसी सोचने समझने की क्षमता को अपन यहां अप्लाई कर रहे हैं। और उसी साइंस को अप्लाई करके और उसी साइंस के द्वारा एनालिसिस करके अपन यहां सबसे वैल्यूएबल जो डायरेक्शन कह रहे हैं, वो डायरेक्शन किसको कह रहे हैं? साउथ को कह रहे हैं। अब सर आप ऐसा कौन सा आधार बना लिए जिससे आपकी नजर में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल डायरेक्शन साउथ बन गई? तो बच्चों, जब मैंने साउथ वर्ड बोला था तो सबसे पहले आपके दिमाग में साउथ इंडियन मूवी बनी होंगी और सबसे पहले पुष्पा भाऊ आया होगा कि मैं झुकेगा नहीं साला।
तो आप यहीं से स्टार्ट कर लो कि आज अगर देखा जाए तो इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका निभा रहा है वो साउथ इंडियन सिनेमा निभा रहा है। एक समय जब ये बहुत पीछे था, लेकिन अब ये बॉलीवुड से बहुत आगे निकल चुका है। अब ऐसा क्यों, उसका रीजन तो हम देंगे आपको बाद में। ये फिल्मी बातें करेंगे बाद में, पहले साइंस वाली बातें करते हैं। तो आओ बच्चों, सबसे पहले आपको ये इमेज दिख रही होगी और ये इमेज है रावण की लंका की। अगर मैं बात करूं पुराने समय से, मैं पुराने समय से स्टार्ट करता हूं और धीरे धीरे फिर आज तक पहुंचता हूं। तो अगर पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में अगर रामायण के समय की बात देखी जाए और उस समय सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अगर कोई था उस समय तो वो था रावण। इससे बुद्धिमान कोई नहीं था। इतना बुद्धिमान था कि देवता लोग भी डरते थे, देवतागण भी इसके आगे थर थर कप कपाते थे, इतना बुद्धिमान था ये। अब रावण कहां, लंका में। लंका कहां, श्रीलंका में। श्रीलंका कहां, साउथ में। तो अगर उस टाइम का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ये था तो ये बैठा था साउथ डायरेक्शन में। और साउथ डायरेक्शन के लिए हमने कहा है, साउथ डायरेक्शन क्या देता है, नॉलेज देता है, और साउथ डायरेक्शन क्या देता है, विजडम देता है, सोचने समझने की क्षमता देता है, इंटेलिजेंसी को इंप्रूव करता है। इस वजह से साउथ थोड़ा इंपोर्टेंस है। अब सर ये तो आप हमें रामायण में लेके चले गए, कोई साइंटिफिक अगर रीजन है तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो सुनो फिर, पहले थोड़ा पुरानो जो पुराण थे अपने उनकी बात कर लेते हैं। भाई वेद पुराण भी तो कुछ थे, उनकी बात कर लेते हैं। फिर आज के साइंस में तो अपन चल ही रहे हैं, आज के साइंस की जिंदगी अपन जी रहे हैं, तो बाद में देख लेंगे उनको। दूसरा सुनो, कौन नहीं जानता, अरे कौन नहीं जानता, अगर रामायण में सबसे बड़ा योगदान है, अगर रामायण से परम भक्त का कोई संदेश देता है, वो यही तो है, प्रभु श्री राम के सेवक। अब इनका क्या रोल है साउथ में? तो जो सनातनी लोग हैं वो भली भांति जानते होंगे कि जो अहिरावण था वो राम और लक्ष्मण को कैद करके और समुद्र में ले जाता है। तब वहां ये अपना पंचमुखी रूप धारण करते हैं, और पंचमुखी के साथ साथ दक्षिण मुख भी धारण करते हैं। और आपने देखा होगा अपने धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इनका बहुत ज्यादा जिक्र है दक्षिण मुख के हनुमान का। तो मैं लिखूंगा कैसा मुख कहा है मैंने, दक्षिण मुख कहा है। और प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में अगर कोई हनुमान जी का अगर कोई सबसे रुद्र रूप कहें या सबसे प्रभावशाली रूप कहें या ऐसा रूप जो सभी कष्टों को मिटा देता है, तो वो है अपने पास दक्षिण मुख के हनुमान जी। सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है श्री हनुमान जी के सभी रूपों में से। तो फिर से वर्ड कौन सा आया, साउथ, तो फिर से कुछ विशेष बात है। अब सर आपका प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और वहां ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि बच्चों हमारा उद्देश्य आपको सिखाना है, हमारा उद्देश्य है आपको सीखने वाली चीजों से रूबरू कराना है, और वही चीजें हम आपको आज रूबरू करा रहे हैं कि कुछ ना कुछ योगदान है अपना सीखने में, और वो कौन सी डायरेक्शन का, साउथ का। अब इसके साइंटिफिक रीजन की मैं बात करता हूं, और साइंटिफिक रीजन को आप खुद सोचना और समझना क्या कहने वाला है। समझ गए होगे क्या लिखा हुआ है, इसरो। भारत का स्पेस सेंटर कुछ समय पहले चर्चा में भी था कि इसरो ने
चांद पर और चांद के भी साउथ पोल पर चंद्रयान की लैंडिंग करवाई है। तो मैं एक बात कहूंगा आपसे कि कौन था चंद्रयान, और चंद्रयान की अगर लैंडिंग हुई है तो वो कौन से पोल पर हुई है? साउथ पोल पर हुई है। फिर से वर्ड साउथ। तो ऐसा क्या था साउथ में यार? ईस्ट भी था, वेस्ट भी था, नॉर्थ भी था, लेकिन लैंडिंग कहां? साउथ पोल पर। और सबसे घातक लैंडिंग भी कहां? साउथ पोल पर। जो कोई काम नहीं कर सकता था वो दिशा कौन सी थी? साउथ। और इसरो ने कर दिखाया। क्यों कर दिखाया? क्योंकि इसरो का जो ऑफिस है वो भी कहां है? साउथ में। भाई इसरो का ऑफिस भी साउथ में, इसरो का मुख्यालय भी साउथ में। अब इसरो के जो चेयरमैन हैं, टाइम के लगा लो, पिछले लगा लो, डॉक्टर वी नारायण, साउथ। और आप एक चीज और सोचो कि मोस्ट ऑफ दी जो चेयरमैन है, मोस्ट ऑफ दी जो इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ दी कौन थे? साउथ इंडियन थे। मोस्ट ऑफ दी चेयरमैन साउथ इंडियन। तो यार फिर से कुछ तो बात होती होगी ना साउथ में। ऐसा क्या हुआ कि इसरो साउथ में ही बनाया गया, बेंगलुरु में ही बनाया गया? अब कुछ कहेंगे सर वहां पहले से साइंस के मुख्यालय थे, इस वजह से बना दिया गया। फिर क्या हुआ? दिल्ली में बन सकता था, गुजरात में बन सकता था, बहुत सारे शहर वहां बन सकता था, लेकिन साउथ में ही क्यों? यह सवाल पूछना एक बार खुद से, और फिर पता लगेगा कि साउथ इंटेलिजेंसी का प्रतीक है, साउथ विजडम देता है, साउथ सोचने की क्षमता देता है। अब क्या पूरे देश में साउथ इंडियन लोग ही पढ़ते होंगे क्या? क्या उनका ये घरेलू काम है कि वो ही अध्यक्ष बनेंगे? लगभग लगभग वहां के लोगों के पास सोचने की क्षमता है, वहां के लोगों के पास इंटेलिजेंसी है, और यहां इंटेलिजेंट लोगों का काम है, मूर्खों का काम नहीं है। यहां ये स्पेस सेंटर है, कोई संसद भवन नहीं है कि जाके बैठ गया कोई भी उधर। यहां पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है, और यहां के लगभग चेयरमैन साउथ इंडियन है, तो लगभग पढ़े लिखे लोग होंगे अच्छे। और जब अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर है यार, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, पीएचडी कर रखी है, तो जाहिर सी बात है इंटेलिजेंसी तो होगी ना उनके पास। और रीजन सुन लो। चंद्रयान ये रहा। अरे कौन नहीं जानता इस तिरंगे को जो आज भी लहरा रहा है वहां? ये गया है, ये गया है तो वहां साउथ पोल पर गया है, साउथ पोल पर गया है, और अच्छे से सॉफ्ट लैंडिंग की। और इंडिया ऐसा पहला देश बना है जो साउथ पोल पर लैंडिंग करवाया है चंद्रयान। पिछला अपना चंद्रयान फेल हो गया था क्योंकि वो भी साउथ पोल पे जाके क्रैश हो गया था। इस बार अपन ने सफल लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। यहां ही क्यों? बस मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, समझ रहे हो बात को? आगे सुनो, नेक्स्ट बात मैं कह रहा हूं। ये सीन आपने देखा होगा बाहुबली में। बाहुबली एक ऐसी मूवी थी ये जिसने साउथ इंडियन सिनेमा को आज यहां लाकर खड़ा कर दिया है। ये फिल्म सिटी का है, हैदराबाद का। अब एक मूवी ने पूरे साउथ इंडियन सिनेमा की डायरेक्शन को बदल दिया। डायरेक्टर थे राजामौली सर। अब राजामौली सर साउथ इंडियन है तो उनकी सोच देखो आप, कुछ वहां एक्स्ट्रा लेवल की सोच है। ऐसी मूवी जो अपने बॉलीवुड वाले कभी सोच भी नहीं सकते, दूर दूर तक वो सोच भी नहीं सकते, ऐसी मूवी राजामौली ने भारतीय इंडियन सिनेमा को बनाकर दे दी। शायद ही होगा जो इसने इसको मिस किया होगा शायद।
तो यार वहां के लोग आज बहुत आगे निकल गए हैं, और वहां के जब आगे निकले हैं ना, तो यार फिर से साउथ डायरेक्शन है तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव डालती होगी। आगे सुनो, पुष्पा एक ऐसी मूवी जो अब तक लोगों के जहन में चल रही है, आज तक लोगों के दिलों में घर करके बैठी है कि मैं झुकेगा नहीं साला। छोटे बच्चे तो गलियों में घूमते हैं, खेलते रहते हैं, बस यही डायलॉग मारते हैं कि मैं झुकेगा नहीं साला। तो पुष्पा भी साउथ इंडियन मूवी है, तो वहां के डायरेक्टर, वहां के लोग, वहां के लोगों की सोच एक एक्स्ट्रा लेवल की है, और यह दर्शाता है इंटेलिजेंसी को, यह दर्शाता है विजडम को, सोचने की क्षमता को। अब मुझे नहीं पता इन दोनों मूवी ने लोगों के दिलों की ठेस पहुंचाई है या लोगों के दिलों को प्यार दिया है, लेकिन इनकी कहानी जो थी वो एक एक्स्ट्रा लेवल की कहानी। केजीएफ जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, उस लेवल की कहानियां हैं ये, और लोगों ने इनको अच्छे से एक्सेप्ट भी किया है, अच्छे से इनको एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैं एक भौतिक शास्त्री की बात करता हूं, जिन्होंने फिजिक्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है भारत की तरफ से। और आप भली बात ही जानते हो कि वो व्यक्ति अपने पास था सीवी रमन, फिर से साउथ इंडियन। तो कुछ तो बात है इस साउथ डायरेक्शन में। अगर ज्यादातर देखा जाए तो वैसे आप कह सकते हो कि सभी जगह है ऐसा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में देखा जाए तो जो आईएएस है वो भी जनरली साउथ इंडियन है। अगर एक अच्छा डॉक्टर देखा जाए तो जनरली वो भी साउथ इंडियन है। तो कुछ तो विशेष बात है साउथ में। फिर हमने ना इस बात का एनालिसिस किया, और हमने जो मोस्ट ऑफ द कोचिंग थी, जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, उनका अगर देखें तो वो भी कहीं ना कहीं साउथ डायरेक्शन से रिलेट करती है। अगर टॉपर बच्चे हैं उनसे पूछा जाए कि आप किस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ते थे, तो मोस्ट ऑफ दिन एक ही बात कहते हैं कि मैं शायद, जहां तक मुझे लगता है, कि साउथ डायरेक्शन में बैठ के पढ़ता था। तो ये जो साउथ डायरेक्शन है ना, ये आपको नॉलेज देती है, ये आपको जागरूक करती है किसी चीज को सीखने के प्रति। ये आपको और आपके दिमाग में सीखने की क्षमता को बढ़ाती है। और इन्हीं सब बातों को आधार बनाकर आज हमने ये वीडियो बनाया है। अगर कहीं ना कहीं ये बात रिलेट करती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। अगर आज ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। ऐसे पता नहीं कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे यहां भरे हैं, क्योंकि हम भी साउथ डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। हम में भी सीखने की क्षमता है, हम में भी इंटेलिजेंसी है, लेकिन आपकी जितनी नहीं। क्योंकि जितना हमें आप सिखा सकते हो ना, उतना हमें कोई नहीं सिखा सकता। एक टीचर को जितना बच्चे सिखा सकते हैं ना, उतना एक टीचर खुद कभी नहीं सीख सकता। हम आप जैसे लोगों से इंस्पायर होते हैं, क्योंकि जब आप हमें सपोर्ट करते हैं तब हम यहां तक आ पाते हैं, तब हम आपके लिए ऐसी वीडियो बना पाते हैं। तो जिसकी जैसी जैसी राय है कमेंट में जरूर बताएंगे। ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट और उनकी वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।
और इस वीडियो को वायरल करना है और बताना है कि कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन बहुत ज्यादा रिलेट करती है अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी विजडम से। इसी के साथ थैंक यू सो मच। और अगर आपके दिमाग में कोई और है कि सर इस मामले में इस मुद्दे पर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।